हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खत्री क्लासेज फॉर एयरमैन्स। आज से हम हमारा मैथ का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी आज हमारी पहली वीडियो है। ये सिर्फ मैथ के लिए होगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा HSSC, एयरफोर्स, आर्मी, GD वाले बच्चों के लिए। वैसे तो ये मैथ तो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, जो कि नंबर सिस्टम का बेसिक रहेगा। आज से ही स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की, इसके बाद डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे नंबर सिस्टम की। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हमारी, क्या होती है? नंबर सिस्टम। नंबर्स आए तो सबसे पहले तो देखेंगे क्या क्या यूज होता है नंबर सिस्टम में। जब नामी नंबर सिस्टम है तो यूज भी किसका होगा? हमारा नंबर्स का। ठीक है, तो किसका यूज होगा? हमारा नंबर्स का। नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये देखिए हमारे कितने नंबर्स हुए? 10 नंबर्स। कितना भी मैथ पढ़ो, कभी तक भी पढ़ो, हमारे 10 नंबर यूज होंगे। इससे ज़्यादा अगर कोई यूज होता है तो हमें बताइए। देख लीजिए, कोई भी नंबर बना लीजिए, इससे ज़्यादा कोई भी नंबर यूज़ नहीं होगा। तो हम हमारा कंप्लीट मैथ कर लेंगे इन्हीं 10 नंबर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो किसका यूज होगा नंबर सिस्टम में? हमारे नंबर्स का। आइए नेक्स्ट बात क्या होती है नंबर्स के ऊपर, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर्स के ऊपर क्या होती है। सबसे पहली बात होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स को किस तरीके से प्लेस किया जाए कि एक बड़ा नंबर बन जाए। तो इनकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होती है। इनको पीछे से लिखा जाता है। सबसे पीछे लिखा जाता है हमारा क्या? वंस। उसके बाद टेंस, देन हंड्रेड। उसके बाद क्या होता है हमारा? थाउजेंड्स। उसके बाद 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? लैख। देन हमारा 10 लाख। ऐसे ही आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? करोड़। और फिर 10 करोड़। समझ के बाद इसको बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स। मान लीजिए हमने ये नंबर लिख दिया 2, 3, 5, 6, 8। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? देखिए, पीछे से शुरुआत करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये कितना हो गया? 1000, 10,000। तो इसको क्या बोलेंगे? 23,000। 23,000। ठीक है, और क्या हो गया? 568। इनको भी वैसे नंबर्स में लिखा जाता है। ये तो हमने जल्दी जल्दी के उससे करवा दिया। समझ के बाद तो क्या नंबर बना हमारा? 23,568। समझ के बाद तो ये होती है हमारी प्लेसमेंट ऑफ डिजिट। अभी बोल दिया जाए कि ये 5 कौन से प्लेस पे, तो ये हमारा कौन से प्लेस पे? देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड कौन से प्लेस पे? हमारा 100। जब कभी भी ये ऊपर लिखे हो तो इनको क्या बोला जाता है? टेंस, हंड्रेड्स, 100, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लाख। ठीक है, एक बात और है इम्पोर्टेंट इसमें। अगर कभी भी ये 1/10 को लिखना हो, कोई भी नंबर ऐसे गिवन हो, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं हमारा। अब ये जो इसका यूनिट डिजिट होगा, इसको बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं? वंथ। और सेकंड को क्या बोलते हैं? टेंस को टेंथ। एसेट के पीछे क्या लग जाएगा हमारा? TH। ठीक है, इसके प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा, एसेट के TH आ जाएगा। समझ के बाद प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स की ये थी। प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स आ गई। इसकी कुछ एक वैल्यू देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट कर ले। इसमें आगे बात करते हैं हमारी किसकी? नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी किसकी? फेस वैल्यू। और क्या होती है हमारी? प्लेस वैल्यू। क्या बोला हमने? दो चीज़ें बोली, क्या क्या? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर की क्या तो फेस वैल्यू पूछी जाएगी या प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बोली जाए तो क्या बोलते हैं हमारा? जातीय मान। और प्लेस वैल्यू को बोला जाए तो स्थानीय मान। तो देखिए,
जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एग्जांपल से देखिए, कोई नंबर ले लिया हमने 56432, ये नंबर ले लिया। इसमें फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। सबसे पहले देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। क्या हो गया, नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर फेस वैल्यू क्या होता है, वो खुद का खुद ही होती है फेस वैल्यू। मान लीजिए 4 की फेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी हमारी, 4 ही होगी। समझ के बाद बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, उसका प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं फेस वैल्यू को, प्लेसमेंट। तो देख लीजिए, अब हमें 4 की मान लीजिए क्या निकालनी है, अगर 4 की निकालनी है हमें प्लेस वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 4 की प्लेस वैल्यू को। देखो 1 10 100, 4 को इनसे प्लेस पे 100 पे, तो 100 इसको ऐसे लिख दीजिए। 4 के बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरो लगा दीजिए, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 764237 2, तो इसमें बोल दिया 4 और 2 की फेस वैल्यू बताएंगे। क्या बताएंगे, 4 और 2 की फेस वैल्यू, तो क्या मिली, 4 और 2 ही मिली। अगर इनकी हमें बतानी हो, क्या बतानी हो, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो कितनी हो जाएगी, 1 10 100 1000 10,000 लैख, तो लैख हो गई, तो 1 2 3 4 5, तो ये होगी प्लेस वैल्यू किसकी, 6 की। समझ गए बात फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स की। देखिए हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा, जो होता है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, देखिए नंबर्स स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट हो, जो नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, उन सभी को क्या बोला जाता है, हमारा नेचुरल नंबर। समझ गए बात, कौन से होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाए। उसके बाद होता है हमारा क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके और सारे नेचुरल नंबर जो कि इन्फिनिटी तक, उन सबको क्या बोलते हैं, हमारा होल नंबर। समझ गए बात। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हमारे किसकी, थर्ड टाइप देखिए, बात कर लेते हैं ओड नंबर्स की। किसकी बात करते हैं अभी, ओड नंबर्स की। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स विच आर नोट, क्या हो, जो विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो भी नंबर, जो नेचुरल नंबर हमारे 2 से भाग नहीं होते, उन सबको क्या बोला जाता है, हमारा ऑड नंबर। एग्जाम्पल के लिए लीजिए 1 3 5 7 9 एटसेट्रा अप टू सो ऑन। समझ के बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी किसकी, इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, कौन से नेचुरल नंबर, विच आर, क्या हो हमारे, डिविजिबल बाय 2। सो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए इसके, देखिए 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। समझ के बाद ऑड नंबर्स की और इवन नंबर्स की। उसके बाद देखिए हमारा फिफ्थ टाइप है क्या, प्राइम नंबर्स। क्या देखना अभी हमें, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। क्या बोला, जिस किसी भी नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर हों, 2, और वो कौन से, 1 एंड इटसेल्फ।
क्या हो जब किसी भी नंबर के कोई भी दो फैक्टर हो और वे दो फैक्टर कौन कौन से हैं, वन और वो नंबर खुद। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या होते हैं इसके। 2, 3, 5, 7, 11, 30 अप टू सो ऑन। समझ के बाद देखिए 2 के फैक्टर 1 और 2, 7 के देखिए 1 और 7। 7 चाहे चाहे तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से होगा। समझ के बाद इस टाइप से होते हैं इसके फैक्टर। अगर हमें कोई भी नंबर गिवन हो और हमें ये पता लगाना हो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये चेक करते हैं कैसे करेंगे हम। इसके लिए भी देख लीजिए एक ट्रिक है हमारी। मान लीजिए कोई भी नंबर गिवन हो, मान लो 841, हमें चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो इससे बड़ा एक ऐसा नंबर अज्यूम करो जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्केयर हो। तो करो अज्यूम इससे बड़ा अगर हमने किया, सॉरी भाई ये नंबर चेंज कर लीजिएगा, ये 811 है। क्या है हमारा 811, इसको चेक कराना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इससे बड़ा एक ऐसा नंबर अज्यूम करो जो किसी न किसी का परफेक्ट स्केयर हो। तो इससे बड़ा हमने अज्यूम कर लिया 841। देखा तो क्या मिला, ये हमारा परफेक्ट स्केयर है किसका, 29 का। तो अभी जो भी 29 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी को लिख लो। क्या है हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद क्या हमारा 19, 23। समझ के बाद ये हैं हमारे क्या 29 से छोटे सभी प्राइम नंबर जो हमने लिख लिए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अगर जो ये 811 है, अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया, इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये एक वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज ये नहीं है। तो डिवाइड करके देख लेना, ये इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। समझ के बाद तो ऐसे प्राइम नंबर चेक करते हैं। आप भी करके देख लेना, अगर ना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दोबारा समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी। अगर बात करें 1 से 25 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं और 25 से 50 तक कितने होते हैं, या हमारे 50 से 100 तक कितने होते हैं, या फिर 1 से 100 तक हमारे प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। तो देख लीजिए हमारे कितने होते हैं। 1 से 25 तक प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे होते हैं 9। ठीक है, कितने हो गए हमारे 9। और फिर 25 से 50 तक की बात करें तो 6, और 50 से 100 तक की बात करें तो होते हैं हमारे 10, और 1 से 100 तक की बात करें तो होते हैं हमारे टोटल 25। तो 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं हमारे 25। समझ के बाद 1 से 25 तक होते कौन कौन से हैं हमारे, देखो जल्दी। ये होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, 19 और 23। करो काउंट, देखिए 3, 6, 3, 9। समझ के बाद नेक्स्ट देखिए क्या क्या होते हैं हमारे 29, 31, 37, 41, 43 और 47। करो काउंट, 3 और 3 6 हो गए ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 51, 53, 59, 61, 67, 71, 73, उसके बाद ये और फिर 97। समझ के बाद इन सभी का कॉम्बिनेशन कर दे तो 1 से 100 तक कितने होते हैं हमारे 25 प्राइम नंबर। ठीक है, उन सभी का पता हमें यहाँ से चल जाएगा। ये सभी को काउंट करके देख लीजिए कितने हो गए हमारे 25। ठीक है ना, क्लियर बात है ना प्राइम नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी किसकी, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए अभी बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स के केस में क्या देखेंगे हम, को का मतलब होता है समान, या समान नहीं भाई, एक साथ मतलब साथ। तो साथ साथ होंगे तो कभी भी साथ साथ कितने जने होंगे, दो। तो इस केस में क्या होगा हमारा, को प्राइम नंबर्स कभी भी अकेला नहीं होता, ये हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। किसी भी दो नंबर्स को हम क्या तो कोप्राइम बोलेंगे या फिर वो कोप्राइम नहीं होंगे। तो कभी भी दो प्राइम नंबर
दो को प्राइम नंबर्स कब हो सकते हैं? जब उनका फैक्टर क्या हो, 1 हो। दो नंबर्स का फैक्टर कितना हो हमारा, 1 हो या फिर सेम हो, तो उन दो नंबर्स को बोलेंगे हमारा को प्राइम नंबर। एग्जाम मान लीजिए क्या होना चाहिए, फैक्टर सेम। मान लीजिए क्या गिवन है हमें, ये देख लीजिए हमें गिवन है 4 और 9 गिवन है। एग्जाम्पल के लिए 4 का फैक्टर भी कितना होता है हमारा, 4 नहीं चाहिए 5 ले लीजिए, ठीक है। 5 किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से या फिर किससे, 5 से। 9 किससे डिवाइड होता है हमारा, 1 से, 3 से और 9 से। लेकिन दोनों में है क्या, 1 कॉमन है फैक्टर, तो इन दोनों का ये दो क्या हो गए, को प्राइम नंबर, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 1 है। समझ के बाद, तो को प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जिनका क्या हो, फैक्टर सेम हो या कि फैक्टर 1 हो, ठीक। को प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन देख लीजिए। को प्राइम नंबर वे सभी प्राइम नंबर्स, मतलब वे सभी नंबर्स होते हैं जिन सभी का क्या हो हमारा एचसीएफ कितना हो, 1। तो इन दोनों का एचसीएफ चेक करेंगे तो कितना होगा हमारा, 1। तो ये क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एक डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं जो हमें पता चलता था कि ये इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके भी कुछ, आइए कुछ एक बेसिक सी ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डिविजिबल बाय 2 की, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। तो इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट पर या वंस डिजिट पर क्या गिवन हो, 0, 2, 4, क्या क्या बोला, 0, 2, 4, 6 और 8। जब कभी भी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर ये सभी गिवन हो तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या हो हमारा, 0, 2, 4, 6, 8। समझ के बाद, तो क्या होगा, वो नंबर हमारा हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 2 से। एग्जाम्पल देख लीजिए, 5, 6, 4, 3, 2, 0। ये नंबर आप डिवाइड करके देख लीजिए, मैंने तो देखा नहीं, वैसे लिख दिया है, आप करके देख लीजिए। ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 2 से। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिख दिया 5, 4, 3, 2, 6, 8। ये नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से 100% डिवाइड होगा। समझ गए बात। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे किसकी, डिविजिबल बाय 3, कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर इज divisible by 3, the number also, ठीक है। क्या देखा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, तो इसके लिए एक रूल है, अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम कर दिया जाए और वो डिजिट का सम दो जितना भी है, अगर वो हमारा 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी हमें हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से। समझ के बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। क्या करेंगे, इन सभी का सम कीजिए, कितना हुआ, 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 2 डिवाइड बाय 3। सम कीजिए, 7 और 6 13 और 4 कितना हो गया, 17 और 5 22 और कितना हो गया ये हमारा 24। डिवाइड कीजिए 3 से, कितने पे कैंसिल, 8 पे कंप्लीट डिवाइड। तो ये जो सम था डिवाइड हुआ किससे, 3 से, तो नंबर भी क्या होगा हमारा, डिवाइड होगा 3 से। यकीन नहीं होता तो करके देख लीजिएगा, हमने तो बता दिया ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, इफ लास्ट 2 नंबर, क्या बोला, इफ लास्ट 2 नंबर ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होंगे, 4 से। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट हमारा डिविजिबल होंगे किससे, 4 से, तो वो नंबर भी हमेशा किससे डिविजिबल होगा हमारा,
4 से। एग्जाम्पल देख लीजिए, 679512, लास्ट 2 डिजिट 12, 12 को 4 से डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड 3। तो ये नंबर क्या होगा हमारा, डिवाइड होगा हमेशा किससे, 4 से। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, 538614, लास्ट नंबर कितना है 14, डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करेंगे हमारा, 4 से। 4 3 ज़ा 12, नहीं हुआ, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2। तो ये नंबर क्या है हमारा, डिविजिबल नहीं होगा किससे, 4 से। अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा, रिमाइंडर होगा हमारा कितना, 2, जो कि हमने यहाँ से देख लिया। तो एक बात और मिली हमें यहाँ से, सो रिमाइंडर की शॉर्ट ट्रिक, कोई भी नंबर अगर इनसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 4 से निकालना होगा तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे, जितना रिमाइंडर बचा वही हमारा रिमाइंडर। 3 के केस में क्या करेंगे, अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो जितना रिमाइंडर बचता वो नंबर डिवाइड करने से भी उतना रिमाइंडर बचता। समझ गए बात, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर का डिविजिबल होगा 5 से तो इसके लिए देख लीजिए, जब कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ जाए, कहाँ पर आ जाए, यूनिट डिजिट पर क्या आ जाए, 0 और 5 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा हमेशा हमारा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। एग्जाम्पल के ले लीजिए 67450, या फिर ले लीजिए 2324375। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देख लो 5 से, 100% डिवाइड होगा। समझ गए बात, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब बोलेंगे 6 क्यों नहीं बोला, तो इनके लिए कुछ एक बेसिक रूल होते हैं तो इन्हीं के लिए अप्लाई होते हैं, वो तो हम उनका देखेंगे जिनके लिए ये अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 8 के लिए क्या होगा, 4 किसके इक्वल है, 4 किसका मल्टीपल है हमारा, 8 किसका, 4 का मल्टीपल कौन है, 8। तो बस वही काम होगा, उसमें क्या था लास्ट 2 डिजिट, तो इसमें क्या होगा, इफ लास्ट 3 डिजिट, क्या बोल दिया, इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय किससे होंगे हमारा, 8 से, देन नंबर ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए 976360, लास्ट 3 डिजिट उठाइए, कितना मिला 360, डिवाइडेड बाय किससे, 8 से। 8 चौका 32, 4 0, 8 पंजे 40, 45 पे कंप्लीट डिवाइड, तो ये नंबर भी क्या होगा हमारा, 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। समझ के बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी किसकी, डिविजिबल बाय 9 से। 9 किसका मल्टीपल है हमारा, 3 का। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या है, सेम एज रूल ऑफ 3। मतलब जो हमारा 9 का रूल है सेम वही किसका है, 3 का। क्या था 3 का रूल, की सभी का सम करो और डिवाइड करके देख लो, अगर सम 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी होगा। सेम यही केस किसका, 9 का, अगर उन सभी का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट देख लीजिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल, किससे डिविजिबल होगा हमारा, 11 से। तो 11 के केस में देख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा हमारा, सम ऑफ ओड प्लेस नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर्स। किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल ना हो तो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11। समझ के बाद अगर उनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये मान लीजिए ये कोई नंबर है, तो सबसे पहले देखिए इसका सम ऑफ इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस कैसे भी कर लीजिए। देखिए तो ये देखिए कितना हो गया हमारा, 1
+6 +0 +2, ठीक है। माइनस में क्या करेंगे, 3 3 प्लस में 1 प्लस में 5, माइनस करो, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 9, तो 9 - 9 0, तो क्या है इनका डिफरेंस 0। तो क्या बोला था, अगर डिफरेंस क्या हो 0 या फिर डिविजिबल बाई 11, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 0 वाली, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। समझ के बात। तो ये थी हमारी कुछ एक बेसिक बातें नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जो कोई भी और बच गया जितना भी, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।